हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंडियन फिलोसफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संस्कारास, राइट्स ऑफ पैसेज इन इंडियन फिलोसफी। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि संस्कार बेसिकली क्या होते हैं और हम उसका पूरा रिव्यू जानेंगे बहुत जल्दी में। और इसमें मगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी और ये आप याद कर लीजिएगा। तो बेसिकली सबसे पहले संस्कार होते क्या है, इसकी क्या मीनिंग है और क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन फिलोसफी में। तो संस्कार जो है क्या है, वो सेक्रेड राइट स्टैंड रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली संस्कारास क्या होते हैं, वो रिचुअल्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ पे। ठीक है, क्या करने के लिए? टू प्योरीफाई, रिफाइन एंड सेंक्टिफाई एन इंडिविजुअल। ठीक है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए ह्यूमन को जो है संस्कारास यूज किए जाते हैं। ठीक है, fostering a spiritual and social development. Okay, they are considered impressions on the mind or soul. मतलब कहा जाता है कर्म जो होता है ना, बेसिकली संस्कार जो आप कर्म करते हैं वो आपका संस्कार यानी रीबर्थ और बर्थ साइकिल में आपका पूरा हो जाता है। दैट इज़ व्हाट संस्कार इज। ठीक है, वंस कैरेक्टर जो है उसी से पूरा शेप होता है। नाउ 16 तरीके के जो है संस्कार संस्कार हैं मेन हिंदू फिलोसफी में हमारी अ जर्नी थ्रू लाइफ। तो ये बेसिकली हमारी पूरी जो है ना जर्नी होती है लाइफ की, वो ये 16 संस्कारास में कंप्लीट हो जाती है। तो क्या क्या है वो? गर्भधारा कंसेप्शन। ठीक है, मतलब द फ्यूजन ऑफ एग एंड एवरीथिंग। ओके, देन पुंसवाना, फीटल प्रोटेक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, कुछ पूजा वगैरह की जाती है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए फीटल को। ठीक है, जो वुमेन के अंदर होता है। उसके बाद सिमान तो नयना। ठीक है, सीमंतो नयना, इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है ना उसकी फर्स्ट टाइम उसके हेयर जो होते हैं वो कोम किए जाते हैं और उसमें उसकी पार्टिंग होती है हेयर की। ठीक है, तो ये होता है। फोर है जाता कर्मा। अब जो है उसकी जाति डिसाइड की जाती है। ठीक है, बर्थ रिचुअल्स, वो पैदा हुआ है किस जाति में हुआ है उसके हिसाब से क्या रिचुअल्स हैं वो होंगे। ठीक है, फिर उसका नाम रखा जाता है, नामाकरणा, नेमिंग सेरेमनी, उसका नाम रखा जाता है। उसके बाद है निष्क्रमाना, उसको पहली बार बाहर ले जाया जाता है, उसको धूप दिलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है अन्न प्रशाना, फर्स्ट सॉलिड फूड। बेबी को कोई भी सॉलिड फूड या कुछ भी खाने की चीज़ जो बड़े खाते हैं ना वो बेबी को खिलाते हैं, तब हम कहते हैं अन्न प्रशाना। ठीक है, और फिर 8 होता है चुदा करना, जो होता है फर्स्ट हेयर कट बेबी का। ठीक है, और 9th है करना विधा, ईयर पियर्सिंग, कान जो होता है उसमें पहनने के लिए वो करवाते हैं पियर्सिंग, तो वो। फिर 10 विद्यारंभा, मतलब अपनी जो पढ़ाई होती है फिर बेबी की वो स्टार्ट होती है। बेबी नहीं रहा अब हमारा, जो है एडल्ट बन चुका है, पढ़ाई टीन है, सॉरी, स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद है उपनयना, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। ठीक है, अब उसकी थ्रेड सेरेमनी होती है, मतलब वो जो पहनते हैं ना धागे हाथ में, तो वो वाली सारी चीज़ें कि किस चीज़ के लिए क्या वो होती है। ठीक है, उसके बाद है 12th के शांता, फर्स्ट शेविंग, जो उसकी शेविंग होती है फर्स्ट बियर्ड वगैरह की, तो केशांत होता है। उसके बाद 13th है समावर्तना, ग्रेजुएशन। ठीक है, फिर उसका पढ़ाई से जो हम अब इसमें हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे हमारी जो कौन सा आश्रम चल रहा होता है इस वक्त, ब्रह्मचर्य, राइट। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो ब्रह्मचर्य कंप्लीट। अब यहाँ विवाह में हमारा कौन सा चालू हो जाएगा, गृहस्थी, राइट। तो विवाह मैरिज होता है, फिर वनप्रस्था रिटायरमेंट, एंड अंत्येष्टि मीन्स फ्यूनरल राइट्स, मरने के बाद। तो ये 16 है, आपको इसको निमोनिक बना के याद करना है। ठीक है, निमोनिक बनाएंगे आप और याद करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंग्लिश में याद करेंगे तो आप संस्कृत भी आपको करना होगा याद। ठीक है, उसके बाद संस्कारा विवाह मैरिज इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बेसिकली मैरिज, जो विवाह होता है हमारा, उसके क्या संस्कार होते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, बोथ फॉर मेन एंड फॉर वुमेन। ठीक है, तो जो संस्कार है हमारे विवाह के यानी शादी के, विवाह एक बहुत ही सीक्रेट कमिटमेंट है जो कि किया जाता है किसके साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्रह्मचर्य से हम गृहस्था की तरफ आते हैं। ठीक है, गृहस्था की तरफ, जो कि मैंने भी आपको बताया भी था। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमें क्या करना है जब हम शादी करेंगे, तो हमें अपना धर्म जो है वो बिल्कुल फुलफ़िल करना है, अर्थ फुलफ़िल करना है, कामा फुलफ़िल करना है और मोक्षा फुलफ़िल करना है। किस मैनर में, जैसे कि जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रिगार्डिंग माई फैमिली, माई वाइफ और हस्बैंड, आई बी फुलफिलिंग दैट। धर्म मेरा कंप्लीट, अर्थ मतलब मुझे उसके लिए कमा के लाना है। ठीक है, अपनी वाइफ के लिए। कामा मतलब सेंसरी प्लेजर्स, और जो मैरिटल बॉन्ड वाली चीज़ें हैं वो सब भी आपको एकदम फुलफिल्ड रखना है। फिर मोक्षा, आपस में काम करना है, किस चीज़ के लिए, लिबरेशन के लिए। ठीक है, अल्टीमेट गोल, यानी आपको ख्याल रखना है कि आप हर चीज़ एथिकली एंड मॉरली कर रहे हैं कि नहीं, है ना। कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ कहीं से पैसे ला रही है तो वो मेहनत करके ला रहे हैं या वो मतलब ठीक पैसे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ों को ख्याल करके आपको अपना पुरुषार्थ फॉर आफ्टर मैरिज भी कंप्लीट करना है और इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। उसके बाद नाउ टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन इंडियन ट्रेडिशन। तो कितने तरीके की जो है मैरिजेस होती हैं इंडियन ट्रेडिशन में, कितने तरीके की होती हैं?
इसमें 4 दी हुई हैं एंड आई गेस या ओके 4 ही है। तो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स particularly the Manusmriti describe parts of marriages ranging from ideal to condemned forms, ठीक है। तो एक होती है ब्रह्मा विवाह, ठीक है, ये आइडियल फॉर्म होता है मैरिज का, जिसमें जो लड़की है वो जो है हस्बैंड को दे दी जाती है। फिर होती है दैवा मैरिज, जिसमें क्या होता है, दैवा द फादर गिव्स हिज डॉटर एज अ गिफ्ट टू अ प्रीस्ट एज अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। एक होती है अर्शा विवाह, जिसमें जो भी ग्रूम होता है यानी जो दूल्हा होता है वो कुछ भी नॉर्मल बजट मैरिज जैसे हम कहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे देखकर वाइफ को लेता है, ठीक है। मतलब वो डोरी तो नहीं देता, मगर कुछ चीज़ें देता है और वाइफ को ले लेता है। और एक होती है प्रजापत्य विवाह, ठीक है। इसमें क्या होता है, फादर जो है ना इस कंडीशन में दे देते हैं अपनी बेटी को कि वो लोग साथ में अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राक्षसा मैरिज होती है, ठीक है। तो वो होती है, एक होती है किडनैपिंग की, इसमें दी नहीं हुई है, वो होती है किडनैपिंग की, आप लोग उसको सर्च करिएगा, ठीक है, आपका होमवर्क है। किडनैपिंग की एक होती है अनएथिकल वाली, एक होती है, हाँ ये तो एक को राक्षसा मैरिज बोलते हैं, एक को और ऐसे 2-3 है, तो आप देखिएगा क्योंकि टोटल 8 होते हैं, ठीक है, इसमें 4 ही मेंशन्ड है। और ये एक्सेप्टेड टाइप्स ऑफ मैरिज इन इंडियन ट्रेडिशन। जो अनएक्सेप्टेड टाइप्स ऑफ मैरिज इन इंडियन ट्रेडिशन है वो आप देखिएगा, ठीक है। नाउ जो है बहुत रोल, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, यू कैन जस्ट रीड इट फॉर योरसेल्फ, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी आर स्टडीइंग संस्कारा। बाय द वे पीपीटी कैसी लग रही है? डू यू गाइस लाइक माय पीपीटीज? And is it easier to understand my PPT, or do you want me to provide you handwritten notes or something? Please do mention in the comment section. And if there's a need to, that I need to improve something or so, then you just mention it in the comment section, or you can just email me also. सो कनेक्टिंग संस्कारा टू धर्म एंड कर्मा। अब संस्कारा को हम जोड़ेंगे धर्म और कर्मा से। तो बेसिकली संस्कारा क्या है? रीबर्थ साइकिल और रिचुअल्स, ठीक है। धर्म करेंगे उससे हमारा कैरेक्टर वैसा बनेगा, और उसके बाद अगर हम अच्छा एथिकली करेंगे तो हमारे कर्मा सब बेहतर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो संस्कारा है ना, जो हमारा संस्कार है ना, वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है और वो गाइड करता है हमें, वो अलाइन करता है हमें धर्मा और कर्मा के साथ और पॉजिटिविटी बढ़ाने में, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो धर्मा और कर्मा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू संस्कारा, क्योंकि जो संस्कार है वो बेसिकली तुम्हें बेहतर बनाने के लिए ही दिया गया है। नाउ संस्कारा इन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। So while some traditional rituals have evolved or are simplified, the essence of samskaras remains significant, ठीक है। तो जो बेसिकली जो संस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें रिफाइन और अच्छे से सब डिफाइन करता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनी फैमिलीज स्टिल ऑब्जर्व दीज राइट्स, पर्टिकुलरली विवाह, टू मेंटेन कल्चरल आइडेंटिटी एंड सीक ब्लेसिंग्स फॉर इंपॉर्टेंट लाइफ ट्रांजिशंस। They continue to provide a framework for values, community bonding, and spiritual continuity. Conclusion: the enduring importance of samskaras. अब बेसिकली संस्कार से मिलता क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कारास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कारास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कारास, और इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों मतलब आ जाते हैं, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज इट। स्पिरिचुअल फाउंडेशंस, ठीक है। जो एक मतलब आपको संस्कार एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन दे देता है, आपको एक पाथ दे देता है कि ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन है आपकी, ठीक है। कल्चरल कंटिन्यूटी, ठीक है, आपके जो ट्रेडिशंस है, कल्चरल हेरिटेज है, वो बचा लेता है संस्कारा, ठीक है। कि मतलब आप क्या किस तरीके से कौन सा रिचुअल करते हो, उन्होंने आपको 16 चीज़ें दे दी हैं, अब उसमें क्या करना है वो आप एडिशंस कर सकते हैं ना। लाइक किसी के स्टेट, अगर मान लें स्टेट ही अलग है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर्स होते हैं, फेस्टिव्स होते हैं, वो 16 के अंडर आप कर सकते हैं। सोसाइटल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये जो है कम्युनिटी बॉन्ड्स बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, है ना, ये वाली चीज़ें। उसके बाद मीनिंगफुल माइलस्टोन, ठीक है, एक बहुत ही मीनिंगफुल माइलस्टोन है, ये हमारी लाइफ को जो है एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस में बदल देते हैं। तो बेसिकली जो संस्कार है स्पेशली विवाह, ये बहुत सेलिब्रेट भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन लाइफ का, ठीक है। और ये जो हमारे बेसिकली संस्कार हैं इन कंक्लूजन, वो हमारी लाइफ को बहुत इनरिच कर देते हैं और सोसाइटी को अलाइक बनाते हैं। और संस्कार हमारी स्वधर्म वाली ड्यूटीज़ को भी प्रमोट करते हैं और लोक संभ्रम के कॉन्सेप्ट के अंडर भी फॉल करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन फिलोसफी का। तो यहाँ पे आपको बेसिक ओवरव्यू हो गई है, और आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आंसर लेके आ सकते हैं संस्कारास के लिए। तो थैंक सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, एंड या आई मीन दैट्स इट। बाय, टेक केयर।